भक्ति से मोक्ष है और भोजन से तृप्ति। आज तो आनंद ही आ जाएगा। ऋषिवर किस सोच में डूबे हुए हैं? भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। केशव, भोजन के केवल सुगंध मात्र से ही हमें तृप्ति मिल गई। किंतु तुम्हारी पत्नियों ने जो परिश्रम किया है उसके लिए हम इन्हें निराश नहीं करेंगे। द्वारिकाधीश, हमने आपकी द्वारिका के बारे में बहुत सुना है। अब हम नगर विहार करना चाहते हैं। अवश्य ऋषिवर, आपके दर्शन करके हमारे द्वारिकावासी भी धन्य हो जाएंगे। आइए। आइए गुरुवर। ये क्या? पूरा समुद्र सोख जाने वाले ऋषि का उदर आज एक कौर से ही भर गया। अब हम इतने सारे भोजन का क्या करेंगे? यदि हमें ज्ञात होता कि ऋषिवर सिर्फ एक निवाले का भोजन करेंगे तो हम इतना परिश्रम क्यों करते? हमने जो कुछ भी किया है नारायण की सेवा के लिए ही तो किया है ना। राजन, जो लीलाधर श्री कृष्ण पूरे संसार को अपनी लीलाओं में बांध देते थे, आज वे स्वयं ऋषि दुर्वासा की लीलाओं में उलझे हुए थे और उलझी हुई थी उनकी तीनों पत्नियां। राजन, इस उलझन में मेरे प्रश्न को मत भूल जाना। वज्र समान शरीर होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु मात्र एक तीर से कैसे हो गई? अब तुम सोच रहे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर वज्र समान कैसे हुआ। तो सुनो, मैं कथा को आगे बढ़ाता। आइए ऋषिवर। सेवक, ऋषिवर को संपूर्ण द्वारिका का भ्रमण करा लो। पधारिए ऋषिवर। कैसा अनर्थ करवा रहे हैं द्वारकाधीश? यदि हमने आपको अपनी सेवा का अवसर देकर कृतार्थ नहीं किया तो ये क्या आपके लिए अन्याय नहीं होगा? तो आप क्या चाहते हैं ऋषिवर? हम चाहते हैं कि आप स्वयं अपनी पत्नियों के साथ हमारा रथ खींचे, ताकि आपको हमारे अतिथ्य का संपूर्ण लाभ मिले। जो आगे ऋषिवर। पधारिए। चलिए द्वारकाधीश। ये क्या द्वारकाधीश रथ खींच रहे हैं? ये क्या अनर्थ हो रहा है? हे ईश्वर, ऐसा पाप! आज स्वयं द्वारिकाधीश किसका रथ खींच रहे हैं? अवश्य ही कोई असाधारण ऋषि होंगे जिनका रथ स्वयं भगवान खींच रहे हैं।
अति सुंदर। द्वारकाधीश, आपकी द्वारका तो अद्भुत है। लीलाधर जगदीश कष्ट को भी सह कर करे आतिथ्या द्वारिकाधीश। धर्म का पालन यूं करे पालनहारी नाथ। कोई परीक्षा दे रहे हो जैसे प्रभुआ। द्वारकाधीश, हम भी देखते हैं कि आपको कब तक क्रोध नहीं आता। अपनी स्थिति पर न हो, किंतु अपनी पत्नियों की स्थिति देखकर तो आपको क्रोध अवश्य आएगा। बस उसी क्षण की प्रतीक्षा है हमें। ऋषिवर, नगर विहार में कोई कमी तो नहीं हुई? नए द्वारकाधीश, जितना आनंद इस विहार में आया है, इतना आनंद तो तीनों लोगों के भ्रमण में भी नहीं आया। ऋषिवर, अब हमारे लिए और कोई आज्ञा? अब हम बहुत थक चुके हैं देवियों, इसलिए विश्राम करने जा रहे हैं। आप लोग भी अपने शेष कार्य पूर्ण करके हमारा चवर डुलाने आ जाना। जो आज्ञा ऋषिवर। अब हम ऋषि दुर्वासा का आतिथ्य भार और नहीं सह सकते। हाँ गिरधर, हम द्वारिका की महारानियां हैं और ऋषि दुर्वासा ने हमसे अपना रथ खिंचवाया। इतना दुख, इतना कष्ट हमने पूरे जीवन में नहीं देखा। मोहन, हमें अपनी चिंता नहीं है, किंतु वो आपका भी अपमान करते हैं। आप द्वारकाधीश हैं, उनके सेवक नहीं। देवी, अतिथि तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी बड़े होते हैं। उनकी सेवा करने में हमारा कोई अपमान नहीं। नहीं गिरधर, अब आपको ये निर्णय करना ही होगा। इस महल में या तो ऋषि दुर्वासा रहेंगे या हम। जामवंती, आपको हमसे कोई शिकायत नहीं? नारायण, हम आपसे भिन्न थोड़ी ना है। जो आपकी इच्छा वही हमारी इच्छा। यदि आपको ऋषि की सेवा करने में आनंद आता है तो हम उससे दुखी कैसे हो सकते हैं? जामवंती, ये सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। तुम्हारी ही बातों में आकर गिरधर अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। यदि तुम्हें ऋषि दुर्वासा की सेवा करने में आनंद आ रहा है तो तुम उनकी सेवा कर सकती हो, किंतु गिरधर से ये सब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आज्ञा दीदी। देवियों, मैं आपको ऋषि दुर्वासा की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, किंतु वे त्रिकालदर्शी ऋषि हैं। वो हमसे जो कुछ करवा रहे हैं, हो सकता है उसमें हमारा ही कोई हित छुपा हो। किंतु गिरधर, हमारा हित तो... नारायण, वो ऋषि क्या हुआ जामवंती? आप शीघ्रता कीजिए नारायण। ऋषिवर, ऋषिवर, आप ठीक तो है ना? द्वारकाधीश, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये अग्नि हमने स्वयं लगाई है। आपने ऋषिवर? किंतु क्यों? अग्नि के मध्य में बैठकर साधना करने का आनंद ही कुछ और है। किंतु आपको तो क्रोध आ रहा होगा कि मैंने आपके इस सुंदर महल में अग्नि लगा दी। नहीं ऋषिवर, मुझे तो केवल आपकी चिंता हो रही थी।
किंतु अब मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि अतिथि प्रसन्न तो यजमान प्रसन्न। तो फिर वहां क्यों खड़े हैं? आइए हमारे साथ यहाँ विराजिए और आनंद लीजिए इस अग्नि का। जो आज्ञा ऋषिवर। द्वारकाधीश, जिस प्रकार ये अग्नि इस महल को जला रही है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने भीतर के विकारों को जला देना चाहिए। हे ऋषिवर, इस अग्नि के मध्य बैठकर इतना बड़ा ज्ञान केवल आप दे सकते हैं। देवियों, उचित समय पर आई हैं आप। देखिए हम अपने क्रोध के विकार को किस प्रकार जला रहे हैं। आप भी अपने भीतर के विकारों को जलाइए। आइए। देवियों, हमारे क्रोध के विकार के साथ साथ आपका विकार भी इस अग्नि में जल गया। आपने हम पर विश्वास किया। आपका विश्वास, आपकी सेवा और आपके प्रेम से हम अति प्रसन्न हैं। किंतु पता नहीं क्यों खीर खाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। आप हमारे लिए खीर का प्रबंध करें। राजन, यदि अतिथि यजमान के घर को आग लगाते तो यजमान अपना आतिथ्य भूलकर उसी समय अतिथि को घर से बाहर निकाल देगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि दुर्वासा के इस कृत्य को आनंद पूर्वक स्वीकार किया, कारण उनके जीवन का यही मूल मंत्र था, स्वीकार करना। राजन, वो घड़ी अत्यंत निकट है जिसकी प्रतीक्षा तुझे भी है और मुझे भी है, मेरे प्रश्न का उत्तर देने की। किंतु कथा की अंतिम कड़ी सुनाने से पहले मैं अपने प्रश्न को दोहराता। वज्र समान शरीर होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु मात्र एक तीर से कैसे हो गई? ऋषिवर, आपके लिए खीर। देवी, इसे खीर मत कहिए। अरे ये तो अमृत है। ऐसी स्वादिष्ट खीर तो द्वारकाधीश को भी ग्रहण करना चाहिए। कहाँ है द्वारकाधीश? दिखाई नहीं दे रहे कहीं। ऋषिवर, वे स्नान करने गए हैं। ऐसी स्वादिष्ट खीर छोड़कर? ठीक, हम ये खीर उन्हें खिला कर आते हैं। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश! अब लगता है ऋषिवर गिरधर को स्नान भी नहीं करने देंगे। द्वारकाधीश! ये देखिए, हम आपके लिए अमृत लाए हैं।
किंतु ये तो खीर है ऋषिवर, जो आपके खाने के लिए बनाई गई है। यदि हम इसे ग्रहण कर लेते तो आप क्या ग्रहण करते हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऋषिवर। अब इसमें समझना क्या है? इस खीर को आप अपने संपूर्ण बदन पर लगा लीजिए। ऋषिवर, आप हमारे गिरधर से करवाना क्या चाहते हैं? जैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर। मेरे लिए और क्या आज्ञा है ऋषिवर? द्वारकाधीश, हे दुर्वासा, अपने क्रोध और अपने श्राप के लिए जाना जाता है। संपूर्ण संसार दुर्वासा के क्रोध और श्राप से डरता है। यही कारण है कि कैलाशपति महादेव और क्षीर सागर में रहने वाले लक्ष्मीपति नारायण ने हमारा आतिथ्य नहीं स्वीकारा, किंतु आपने अपने हृदय से हमारा आतिथ्य स्वीकारा, हमारी सेवा की, हमारे हर अनुचित से अनुचित कार्य को भी आपने भगवान का आदेश समझकर पूरा किया। हे केशव, आपने सिद्ध कर दिया कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। अतिथि देवो भवा। आज तक इस दुर्वासा ने श्राप के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं दिया, किंतु आज ये अत्रेय पुत्र दुर्वासा आपको वरदान देता है। अभी जो आपने खीर अपने संपूर्ण शरीर में लगाई है, वो खीर नहीं, अमृत। इससे आपका संपूर्ण शरीर वज्र का हो गया। आज के पश्चात कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। राजन, मैंने तुम्हें पूरी कथा सुना दी। ये बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर वज्र के समान कैसे हुआ। तो अब बता, वज्र समान शरीर होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु मात्र एक तीर से कैसे हो गई? बोलो राजन, एक साधारण तीर ऋषि दुर्वासा के वरदान को कैसे पार कर गया? क्या ऋषि दुर्वासा का वरदान असत्य था या भगवान श्री कृष्ण में ही कोई दोष था? यदि जानते हुए भी तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोलो राजन, बोलो। सुनो बेताल, ना तो ऋषि दुर्वासा का वरदान असत्य था और ना ही ये तथ्य कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर वज्र का था। यदि सब कुछ सत्य था राजन, तो एक साधारण तीर से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई? वो ऐसे बेताल, ऋषि दुर्वासा ने अपनी जूठी खीर भगवान श्री कृष्ण को अपने संपूर्ण शरीर पर लगाने के लिए कहा था, किंतु भगवान श्री कृष्ण उस समय जल में खड़े थे और इसलिए भगवान श्री कृष्ण वो खीर अपने तलवों पर नहीं लगा सके और उनके तलवे वज्र के होने से बच गए। हे द्वारकाधीश, ये आपने क्या किया? खीर को अपने तलवों में नहीं लगाया। हम जानते हैं कि आप कोई भी कार्य अकारण नहीं करते। ऋषिवर,
इस संसार में जो जन्मा है उसकी मृत्यु नियति है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। यही विधि का विधान है ऋषिवर, और विधि के विधान को हम खंडित नहीं करना चाहते थे। मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है, और इस सत्य को हमने स्वीकार किया है ऋषिवर। आप महान हैं। और ये सारा संसार जानता है बेटा कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु तलवे में तीर लगने के कारण हुई थी। बिल्कुल सत्य कहा तुमने राजन। तुम्हारे इस उत्तर से ये तो सिद्ध हो गया कि इस संसार के सबसे बड़े ज्ञानी तुम हो, और ये भी सिद्ध हो गया कि सबसे बड़ा भूलने वाला भी तू ही है। कारण मैंने तुझे बार बार मना करने के बाद भी तू बोला, और तू बोला तो मैं चला। ठहर जाओ बेताल।